ओए 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 ओए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। आप आए दिन वीडियोस में सिंगल रोड्स पर होने वाले कई सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स देखते होंगे, जो मेनली या तो ओवरटेकिंग वगैरह के चक्कर में होता है या फिर जल्दबाजी में गाड़ी चलाने के चक्कर में होता है। अब ये जो रोड्स होते हैं वो पतले होते हैं और दोनों ही तरफ से इस पर गाड़ियां चलती हैं, जिस वजह से इनके अगल बगल भी बिल्कुल जगह नहीं होती है कि आप किसी तरह से बचकर निकल पाओ। तो कम ही सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें गाड़ियां सेफ होती हैं या फिर लोग सेफ होते हैं, वरना ज्यादातर में तो गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा ही जाती है। और मैं यहाँ पर प्लेन रोड्स की बात कर रहा, अगर यही चीज़ें हिल रोड्स पर हो तो सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और कई बार होता भी है। आपने देखा होगा गाड़ियाँ आसानी से इन हिल रोड्स पर से अनकंट्रोल होकर सीधा खाई में गिर जाती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है। हिल रोड्स पर होने वाले ऐसे ही कुछ खतरनाक इंसिडेंट्स आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली जम्मू से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने कार से जम्मू के कुपवाड़ा से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं, और डैश कैम वाली कार भी वही 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाई जा रही होगी। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इस शार्प कर्व से जब ड्राइवर लेफ्ट मुड़ रहा होता है, तभी बिल्कुल उसी समय सामने से इस ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए ये मारुति सुजुकी 800 आ जाती है और बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने ही आकर ब्रेक लगाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि डैश कैम कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को काफी हद तक लेफ्ट में कर लिया है। हालांकि यहाँ पर प्लस पॉइंट यह था कि बगल में खाई नहीं था, वरना सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकता था। वहीं आप मारुति 800 के ड्राइवर को देख सकते हो, ये ब्लाइंडली ओवरटेक करते हुए आ रहे हैं ट्रैक्टर को। हमेशा आपको कहा जाता है कि उस जगह कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए जहाँ पर आपको आगे की चीजें क्लियर ना दिख रही हो, और खासकर ये चीजें तो हिल रोड्स पर और भी ज्यादा अप्लाई होती हैं, और लोगों को इन रोड्स पर और भी ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़ता है, जबकि इनके गाड़ी का नंबर भी जम्मू कश्मीर का ही है। ये कहीं बाहर से आए होते तो एक बार के लिए माना जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं पहली बार जब वो हिल रोड्स पर ड्राइविंग करते हैं। खैर, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि डैश कैम ड्राइवर के समझदारी की वजह से एक्सीडेंट अवॉइड हो गया। इन्होंने टाइमली ब्रेक लगा दिया और अपने गाड़ी को जितना पॉसिबल हो पाया लेफ्ट में कर दिया। अगर ये भी थोड़ा सा तेज रफ्तार में निकल रही होती तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता था। अब भाई यहाँ पर शायद आपको चीज़ें बहुत बड़ी ना लग रही हों, क्योंकि बगल में कोई खाई नहीं थी, लेकिन ऐसी ही चीज़ें जब उस जगह होती हैं जहाँ बगल में गहरी खाई होती है, तब सिचुएशन कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वो आप इस एक्सीडेंट को देखकर समझ सकते हो। इसे रिसेंटली उत्तराखंड से टाटा एल्ट्रॉस के ओनर ने शेयर किया है। भाई अपने कार से नोएडा से रानीखेत, जो इनका होम टाउन है, वहां के लिए ट्रेवल कर रहे थे, और अपने होम टाउन में पहुंचने के बाद यानी रानीखेत में पहुंचने के बाद मॉल रोड के आसपास जब ये एक कर्व से लेफ्ट मुड़ रहे होते हैं, तभी सामने से एक टोयोटा अर्बन क्रूजर आती है जो कर्व पर बिल्कुल बीचों बीच में चलाई जा रही होती है। इनफैक्ट वीडियो में आप देख सकते हो गाड़ी का काफी हिस्सा राइट साइड में होता है। अब ऐसे में एल्ट्रॉस को निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए जितना हो सकता है अपने गाड़ी को लेफ्ट में लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी एसयूवी एल्ट्रॉस को हिट कर देती है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एल्ट्रॉस के ड्राइवर भी थोड़ा सा पहले ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे रोड के बीच में या फिर थोड़ा सा राइट में होकर, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनको दूर दूर तक सारी चीजें क्लियर दिख रही थी। इनफैक्ट थोड़ा सा और पहले जाते हैं तो एक और ब्लाइंड कर्व पड़ता है, जिस पर आप देख सकते हो एल्ट्रॉस को बिल्कुल लेफ्ट में ले जाकर कर्व से टर्न लिया गया है। तो पहाड़ों पर कहीं ना कहीं इसी तरह से ड्राइव किया जाता है। जब आपके सामने एकदम ब्लाइंड कर्व हो और आगे का कुछ भी साफ ना दिख रहा हो तो आप अपने ही लेन पर स्टिक रहिए, अपने लेन से बिल्कुल भी राइट में जाने की कोशिश मत करिए। लेकिन जहाँ कुछ ऐसे छोटे मोटे कर्व होते हैं जिस पर सामने की चीज़ें एकदम क्लियर दिखती हैं, ड्राइवर की विजिबिलिटी क्लियर होती है और ये क्लियर होता है कि सामने से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, तो आप उस सिचुएशन में लेफ्ट में इस खाई से बचने के लिए या कहिए इस खाई के ज़्यादा पास में ना जाने के लिए अपने गाड़ी को बीच में चला सकते हो। खैर, जिस कर्व पर एक्सीडेंट हुआ है उस कर्व पर भी एल्ट्रॉस थोड़ा सा राइट में चलाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि सामने से गाड़ी आ रही है, इन्होंने गाड़ी को एकदम से लेफ्ट में कर लिया है। लेकिन अर्बन क्रूजर के ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया, वो जैसे चल रहे थे वैसे ही अपनी गाड़ी को लेके आए हैं और एल्ट्रॉस को हिट कर दिया है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि एल्ट्रॉस के ड्राइवर को थोड़ा सा पहले से ही अपनी गाड़ी को लेफ्ट में कर लेना चाहिए था, क्योंकि आगे एकदम से ब्लाइंड कर्व था। लेकिन फिर भी अगर अर्बन क्रूजर के ड्राइवर अपने साइड में रहे होते जैसे एल्ट्रॉस के ड्राइवर कर्व पर थे, तो इस एक्सीडेंट को आराम से अवॉइड किया जा सकता था और दोनों गाड़ियां आराम से निकल सकती थी।
आप देख सकते हो इससे कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। लेफ्ट साइड में काफी गहरी खाई है और एल्ट्रॉज एकदम उसमें जाते जाते बची है। इनफैक्ट जहां पर एल्ट्रॉज को एकदम से लेफ्ट किया गया है वहां का तो रेलिंग भी टूटा हुआ था, तो ऐसे में गाड़ी थोड़ा सा और लेफ्ट में रही होती तो ये बड़े ही आराम से रोड से नीचे खाई में गिर सकती थी। खैर यहाँ पर एल्ट्रॉज ड्राइवर की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी अर्बन क्रूजर साइड से न लड़कर सामने सामने से अगर लड़ती तब भी एल्ट्रॉज के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा थे। खैर अभी इसका सिर्फ राइट साइड फ्रंट वाला फेंडर डैमेज हुआ है और इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अर्बन क्रूजर कितना ज्यादा राइट में रही होगी अपना लेन छोड़कर, जो इसने एल्ट्रॉज के फ्रंट को हिट कर दिया। खैर इन सब के बाद एल्ट्रॉज का ड्राइवर ने बताया कि अर्बन क्रूजर के अंदर एक कपल थे जो एक्सीडेंट के बाद बाहर उतरते हैं और अपने भी गाड़ी के डैमेज को चेक करते हैं। इसके बाद एल्ट्रॉज के ड्राइवर जब बोलते हैं कि आपकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है तो वो सारी चीज़ें एकदम साफ मना कर देते हैं। इनफैक्ट वो थोड़े से एग्रेसिव भी थे। खैर जब एल्ट्रॉज के ड्राइवर बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गलती किसकी थी, तो वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब इन सब के बाद अर्बन क्रूजर के ओनर 1500 रुपए निकालते हैं और एज अ कंपनसेशन एल्ट्रॉज के ओनर को देते हैं। हालांकि इनके देने का तरीका थोड़ा सा गलत होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा विंडो ओपन करके ये दे रहे थे। इनफैक्ट एल्ट्रॉज के ड्राइवर का हाथ भी उसमें फंस गया था, लेकिन इन्होंने बोला कि मैंने काफी सारी चीजों को अवॉइड किया क्योंकि ये एक ओल्ड कपल थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा पोलाइट था। बाकी ये सब होने के बाद वो चुपचाप गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए निकल जाते हैं। तो भाई आए दिन जो आप न्यूज़ वगैरह में एक्सीडेंट्स देखते हो कि गाड़ियां पहाड़ों से नीचे गिर जाती हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में। बहुत सारी गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं होते हैं जिसमें एग्जैक्टली चीज़ों का अंदाजा नहीं लग पाता है और दूर दूर तक यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं होते हैं जो एक्सीडेंट को रिकॉर्ड कर सकें। बाकी जब गाड़ियाँ ठीक ठाक हाइट से नीचे गिरती हैं तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स भी नहीं बच पाते जो बता सकें कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था। खैर ये सारी चीज़ें बड़ी ही खतरनाक हैं और अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि जितना हो सके अपने लेन में रहकर ही चलो। बाकी भाई सिर्फ लोगों की वजह से ही हिल रोड्स पर बड़े एक्सीडेंट्स नहीं होते। बड़े एक्सीडेंट्स में नेचुरल डिजास्टर्स का भी बड़ा हाथ होता है, जो आप रिसेंटली कई सारे जगहों से देखते आ रहे होंगे। लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं, रोड ही बह जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी उन्हीं के साथ बहती हुई चली जा रही या फिर टूट फूट जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट रिसेंटली मेघालय से मिस्टर संजय ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई के फ्रेंड अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो से मेघालय के हिल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। आप देख सकते हो ये रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला है जिस पर काफी संभल कर गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा है और बारिश का समय है, तो इस सिचुएशन में वैसे ही गाड़ी को तेज रफ्तार में नहीं चलाया जा सकता है। अब होता क्या है, जैसे स्कॉर्पियो थोड़ा सा आगे जाती है वैसे ही राइट साइड में इस पहाड़ से लैंडस्लाइड हो जाता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये स्कॉर्पियो के जस्ट बगल में ही हो रहा है और इसके कुछ हिस्से उछलकर स्कॉर्पियो के ऊपर भी पड़े हैं। हालांकि यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी या फिर कहिए टाइमिंग इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ है गाड़ी इसके आगे निकल चुकी थी और रियर कैमरे में आप देख सकते हो एक ठीक ठाक पार्ट नीचे गिरा है। ये स्कॉर्पियो के ऊपर गिरा होता तो सिचुएशन डेंजरस हो सकता था। इनफैक्ट इन सब चीजों से ड्राइवर पैनिक भी हो सकते थे और उनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर लेफ्ट में जाकर खाई में भी गिर सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के साथ आप देख सकते हो इसके वजह से रोड भी ब्लॉक हो गया है और जो गाड़ियां ऑपोजिट साइड से आ रही थी यानी सामने से आ रही थी वो भी अब जा नहीं सकती हैं। सभी लोग अपने गाड़ी को अब रिवर्स कर रहे हैं। हालांकि लेफ्ट साइड में जिधर से स्कॉर्पियो आई है उधर थोड़ी बहुत जगह बची हुई है जहां से ये मारुति सुजुकी सेलेरियो निकल कर आई है, लेकिन यहाँ से भी निकलना कहीं ना कहीं खतरनाक ही है। लोग यहाँ से निकलने के चक्कर में अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम राइट में लेकर जाएंगे यानी खाई के एकदम पास में से, तो हो सकता है उस सिचुएशन में भी चीजें काफी डेंजरस हो जाएं। तो जब तक रोड एकदम से क्लियर ना हो तब तक इस पर से ना निकले तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई बारिश के समय पहाड़ों पर ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आम होती हैं। आप हर जगह से जहाँ पर भी पहाड़ है वहाँ से लैंडस्लाइड होने का न्यूज़ आते हुए देखते होगे या फिर पत्थर वगैरह गिरने का न्यूज़ आते हुए देखते होगे, जिसमें कई बार तो गाड़ियाँ खत्म ही हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे रोड्स पर जितना संभल कर चलिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।